आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्लास 6 की जो संज्ञा टॉपिक है इसके बारे में, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपके कंफर्म बनने वाला है। इसमें आपसे एक तो संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं, आपको कुछ शब्द दे देगा, लाइन दे देगा और पूछेगा कि इसमें से बताइए संज्ञा का कौन सा भेद है। तो पहले हम ये जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और इसके बाद में फिर हम उसके भेद को समझेंगे और फिर तीसरी चीज हम इसके अंदर आज ये समझेंगे कि संज्ञा के जो भेद है जब हमारे साथ सवालों में पूछा जाएगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, ये किस तरीके के सवाल आएंगे आपके पेपर में। सबसे पहली बात तो संज्ञा किसे कहते हैं, प्रश्न ये है। तो संज्ञा का मतलब क्या है? संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव का बोध कराते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी का नाम बताते हैं, किसी स्थान का नाम बताते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, कोई गुण बताते हैं या फिर हमारे सामने कोई भाव आता है। भाव आता है, भाव का मतलब है कि फीलिंग्स आती है, जैसे कोई हंसता है, कोई रोता है, इस तरीके से। तो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, ऐसे भाव को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं, इंग्लिश में कहें तो हिंदी में नाम वाले शब्द, जैसे ये पेन है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये आपके सामने बोर्ड है, इसके अलावा आपके पास किताब है, आपके पास कॉपी है, जितनी भी चीजों का कुछ ना कुछ नाम है। आप जूते पहनते हो, आप बैग ले जाते हो, आप घर में रहते हो, ये सब के सब जितनी चीजें हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो सब के सब संज्ञा है, याद रखना है। अब उदाहरण के लिए, अब जैसे हमने कहा व्यक्ति भी संज्ञा होता है, वस्तु भी संज्ञा होता है, स्थान भी संज्ञा होता है, प्राणी भी संज्ञा होता है, कोई गुण भी और भाव भी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे व्यक्ति जो है वो कैसे संज्ञा है। तो व्यक्ति में जैसे किसी का राम नाम है, किसी का सीता नाम है, किसी का मोहन नाम है, कोई विद्यार्थी है, कोई बच्चा है, कोई आदमी है, ये सब व्यक्ति वाले संज्ञा है, व्यक्ति की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा वस्तु की कैटेगरी में से कुर्सी आ गई, मेज आ गई, किताबें आ गई, पेन आ गई, पंखा आ गया, बेंच आ गई, चप्पल आ गई, ये सब आपकी वस्तुएं होंगी। स्थान में मतलब किसी जगह का नाम, जैसे दिल्ली आ गया, भारत आ गया, स्कूल आ गया, घर आ गया, मंदिर आ गया या फिर कॉलेज हो गया। प्राणी में क्या क्या आएंगे? जो जानवर है, जैसे गाय, कुत्ता, हाथी, पक्षी, किसी पक्षी का नाम, चिड़िया, कोयल, ये सारे। अब गुण या भाव क्या होता है? जैसे कोई आप ईमानदार हो, खुश हो, दुखी हो, बचपन की बात हो रही है, सुंदरता की बात हो रही है, ये सब किसके अंदर आएंगे? ये आपके भाव या गुण के अंदर आएंगे। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना है संज्ञा के 5 भेद है। अब क्लास, बड़ी क्लास में हो आप तो ध्यान से सुनना है। जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते हो तो आपको केवल 3 ही बताते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, बस यही खत्म कर देते हैं। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया। सबसे पहली बात आपको क्या बताया जा रहा है? सबसे पहली बात आपको ये बताया जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है। कहता है कि जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक, यानी किसी खास का कंफर्म नाम है। जैसे किसी बच्चे का नाम देखते हैं तो राम नाम है, किसी बच्चे का नाम देख रहे हैं तो खालिद नाम है, किसी बच्चे का नाम देख रहे हैं तो जतिन नाम है। तो ये एक पूरा प्रॉपर किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। ऐसे किसी स्थान का नाम हो रहा है, ठीक है, स्थान के नाम में क्या आ जाएगा? दिल्ली हो गया, रोहिणी आ गया या फिर भारत हो गया, तो ये एक व्यक्तिवाचक है जो क्या कर रहा है? किसी एक पर्टिकुलर स्थान का या व्यक्ति का या वस्तु का, किसी एक चीज का नाम कह रहा है। पेन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, परंतु अगर हम बोलते हैं क्या कहते हैं, आपका साइनो का पेन, रेनॉल्ड्स का पेन या फिर सेल्लो का पेन या कोई भी पेन जिसे एक कंपनी का नाम ले रहे हैं, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, जो भी किसी का नाम है। अब मैं कहूँ विद्यार्थी, तो विद्यार्थी तो कोई भी हो सकता है, तो वो किसी एक व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। लेकिन मैं राम की बात कर रहा हूँ, मैं खालिद की बात कर रहा हूँ, मैं जतिन की बात कर रहा हूँ, मैं शिवम की बात कर रहा हूँ, मैं अनुपम की बात कर रहा हूँ, मैं जिस भी बच्चे, एक विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो गया, एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम हो रहा है, ये व्यक्तिवाचक में किसी एक स्थान का नाम। उदाहरण में नीचे दिया गया है। व्यक्ति में क्या आ जाएगा? महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी जी या फिर केजरीवाल जी या राहुल गांधी जी, कोई भी नेता हो सकता है जिसको आप पसंद करते हो या ना पसंद करते हो। वस्तुवाचक, सॉरी, व्यक्तिवाचक में वस्तुएं भी आती हैं, जैसे रामायण, ताजमहल, कुरान, गीता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वस्तुएं हैं जो कंफर्म है, स्थान में क्या आ जाएगा? किसी स्थान का नाम, जैसे इस स्थान का भारत, दिल्ली, गंगा नदी, जो किसी एक चीज का नाम है, स्थान का नाम है, आप प्लेस को पहचान जाओगे। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? जो संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराते हैं या पूरे समूह के बारे में बात करते हैं,
उसमें हम कहते हैं कि उसे वो जातिवाचक है। वो किसी एक की बात नहीं करते बल्कि सब की बात करते हैं। जैसे व्यक्ति और प्राणियों में हम बात करें उदाहरण के लिए, तो इसमें लड़का आ गया, तो लड़का सारे के सारे लड़कियों की बात हो सकती है। लड़कियां तो सारी लड़कियां आ सकती हैं, लड़की आ सकती है। आदमी में सारे आदमी, कौन सा आदमी, गोरा काला छोटा मोटा लंबा तगड़ा, आदमी तो आदमी हमें आ गए, यानी सारे पुरुष आ गए उसमें, है ना। औरत में सारी महिलाएं आ गई, सुंदर जो ज्यादा सुंदर नहीं है, जो जो ज्यादा क्या कहते हैं, जिसका नाम बड़ा नाम है छोटा नाम है, कोई पढ़ी लिखी है कोई अनपढ़ है, कैसी भी महिला हो सकती है औरत में। पक्षी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सारे पक्षी आ गए, ऑल बर्ड्स, कौआ आ गया, चिड़िया आ गई, तोता आ गया, मैना आ गई, बगुला आ गया, सारे पक्षी आ गए इसमें। जानवर की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी सारे पशु, सारे जानवर आ गए, उसमें शेर, घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस, खालिद, खालिद खालिद थोड़ी जानवर है, हाँ, तो कुत्ता भी आ सकता है इसमें, तो कोई भी आ सकता है ना। अब वस्तु पे बात करेंगे तो कुर्सी हो गई, वस्तु में किताब हो गई, मेज हो गई, शहर हो गया, देश हो गया, है ना। ये वस्तु, वैसे देश का नाम नहीं ऐड करना इसमें, शहर का नाम ऐड नहीं करना, ये स्थान के नाम से हो जाएंगे। स्थान में क्या है कि नदी, पहाड़, विद्यालय, ट्यूशन, है ना, या पार्क आ गया, ये स्थान में आ जाएंगे आपके, ठीक है भाई। अब भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, जब हमें कैसा भाव पता चलेगा, जिसमें हम व्यक्ति की अवस्था क्रिया का बोध कराते हैं। इसमें संज्ञा के वो शब्द होते हैं जो किसी भाव का, गुण का, अवस्था का या क्रिया के नाम का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा में सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें वो सभी आएंगे जिसे हम छू नहीं सकते या देख भी नहीं सकते, बस हम इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे गुस्सा, गुस्से को हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई वो गुस्से में है, भारी आवाज में बात कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। कोई खुश है तो वो मुस्कुरा के दिखा रहा है, हम समझ रहे हैं कि भाई वो खुश है। कोई दुखी है तो वो सैड दिख रहा है, चुपचाप है। तो भाववाचक में हम व्यक्ति को उसके भाव से पहचानते हैं, इसमें भाववाचक संज्ञा आती है। जैसे भाव में खुश क्या आ जाएगा, खुशी, दुखी, क्रोध, प्रेम, शांत, कोई शांत है। गुण में क्या आ जाएगा, आपकी ईमानदारी है कि आप ईमानदार हो, आप दयालु हो, आप दूसरों को क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं। वीर हो आप अच्छे खिलाड़ी हो, साहसी हो, ये आपके भाववाचक में आएंगे। आप कायर हो, ये भी आपका भाववाचक ही है, ठीक। जैसे हंसना, पढ़ना, दौड़ना, पढ़ाई, ये सारी की सारी क्या है, अवस्थाएं। ये जैसे बुढ़ापा, जवानी, बीमारी, ये सब क्या है आपके भाववाचक। अगला आपका आता है जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होता है, जहां पर पूरे समुदाय का बोध कराते हैं। जैसे सेना, तो सेना में क्या हो जाएगा, सारे सैनिक आ जाएंगे। जानवर में सारे समूह, जानवरों के समूह आ जाएंगे, ठीक। कक्षा के अंदर सारे विद्यार्थियों का समूह आ जाएगा, भीड़ में लोगों का समूह हो जाएगा, परिवार के अंदर लोग, सदस्यों का समूह हो जाएगा, ये सारे के सारे आ जाएंगे। द्रव्यवाचक यानी मटेरियल में जो किसी धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, यानी जिससे अन्य वस्तु बनाई जा सकती है, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। इन्हें गिना नहीं जाता बल्कि मापा या तोला जाता है। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, चावल, गेहूं, लोहा, तेल, लकड़ी, ये सब क्या है आपका द्रव्यवाचक, जिससे कोई ना कोई चीज बनाई जाती है। अब संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, सबसे पहली बात तो हमारे सामने सवाल ये आता है। तो संज्ञा शब्दों की पहचान हम करेंगे, हम कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या वो किसी चीज का नाम है। तो सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संज्ञा को किसी ना किसी चीज के नाम से पहचान कर सकते हैं। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, प्राणी का नाम हो सकता है, उसमें कोई गुण बताया गया होगा या कोई भाव दिखाया गया, हम ऐसे पहचानेंगे। जैसे मोहन खेल रहा है, तो इस पूरे लाइन में बात क्या हो रही है, मोहन, मोहन एक नाम है तो ये एक संज्ञा। इसमें मोहन एक व्यक्ति का नाम है, इसीलिए संज्ञा है। अब कुछ चीजें ऐसी है जो हमको दिखती नहीं है लेकिन उसमें भी संज्ञा होती है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसी चीजें जो दिखाई देती, जो हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम छू सकते हैं, अक्सर वो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक होगा। व्यक्तिवाचक, भाववाचक नहीं होगा। जो भाववाचक होगा ना वो हमें कभी दिखेगा नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में, ये आपके भाववाचक की कैटेगरी में आएंगे। आगे देखिए, कहता है वो जिन चीजों को क्या करता है, जो हमें चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कुर्सी दिखाई देती है, स्थान हो सकता है, कोई किसी पशु का नाम हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। जो चीजें दिखाई देती हैं जिसे हम छू सकते हैं, वो या तो व्यक्तिवाचक में आएगा, जातिवाचक में आएगा। जो किसी एक जगह के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा होगा वो व्यक्तिवाचक, जो सबके बारे में बात कर रहा होगा वो जातिवाचक, ठीक है, या समूहवाचक। और जो किसी चीज से मिलकर बना होगा वो द्रव्यवाचक होगा, ठीक। अब कहता है जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं केवल, ठीक है, वो क्या आएगी आपकी, वो आएगी आपका भाववाचक में। जैसे आप खुश हो, आपको कोई नाप सकता है कि आप 10% खुश हो, 50% खुश हो कि 100% खुश हो, बोलोगे ये तो खुशी की बात है। कोई बहुत खुश भी होता है, कोई कम भी होता है,
दूसरी बात, कोई किसी की ईमानदारी को माप सकता है? नहीं माप सकता कि वो कितना ईमानदार है, हम माप नहीं सकते उसको। तो इसीलिए ऐसी चीजें जो जिसको हम क्या नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, जिस चीज को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो चीजें बहुवाचक में आएंगी। अब यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं, जैसे आपके सामने कह रहा है कि जब आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, ठीक है भाई। जैसे बच्चा सो रहा है, अब इसमें आपसे पूछे कि पहली बात तो संज्ञा कौन सा ही पहचानो, तो इसमें बच्चे की बात हो रही, बच्चा। अब बच्चा कोई भी हो सकता है ना, छोटा, जैसे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर संज्ञा कौन है, तो बच्चा संज्ञा है, सबसे पहली बात। तो दूसरा, मेज पर किताब रखी है, अब इसमें संज्ञा पूछूं मैं क्या है, तो मेज भी एक संज्ञा हो सकता है, किताब भी एक संज्ञा हो सकती है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों संज्ञा है। इसके अलावा विशेषण और क्रिया में क्या अंतर होता है, ये भी पेपर में आपको याद रखना है। संज्ञा देखो कहता है संज्ञा किसी का नाम होता है, जबकि विशेषण उसकी विशेषता बताती है। जैसे कहता है कि एक लड़की सुंदर है, तो संज्ञा कौन है, लड़की, और सुंदर कौन है, लड़की। तो उसकी खास बात बता रहा है ना कि लड़की सुंदर है, तो सुंदर क्या है, यहां पर विशेषण है, विशेष बात क्या है उस वाक्य में, सुंदर। और क्रिया का मतलब होता है काम, जो काम दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल खाना, दौड़ना, पहनना, पढ़ना, लिखना, सोना। जैसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर राम तेज दौड़ता है, तो संज्ञा क्या है, राम, ठीक है। और इसमें तेज क्या है, ये उसकी विशेष बात है कि वो तेज दौड़ता है, विशेषण में आएगा ये, ठीक है भाई। ये क्रिया 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 तो है इसकी दौड़ना, लेकिन इसकी विशेष बात क्या है, आपका तेज। और क्रिया क्या है, आपका दौड़ता, दौड़ने का काम हो रहा है, तो ये आपका, ये इस तरीके से हम इसकी पहचान करेंगे। और जातिवाचक भाववाचक आप कैसे पहचानोगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आपको ऐसे पहचानना है। संज्ञा अगर किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का नाम है, दिल्ली एक नाम हो गया, ठीक है, दिल्ली एक नाम हो गया। दूसरी बात मैंने कहा कि दिल्ली एक जगह का नाम हो गया, मैंने कहा पार्क, है ना। अब मैंने आपके सामने कहा पार्क, और एक मैंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर के आसपास कौन सा पार्क है, जैसे सेक्टर 28 का पार्क, या फिर जैपनीज पार्क हो गया, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब ये भी पार्क है, ये भी पार्क है, लेकिन इस पार्क से हमें पता नहीं चल रहा ना कि हमारे घर के बगल वाले पार्क की बात हो रही है, कि सबसे सुंदर पार्क की बात हो रही है, कि सबसे गंदे पार्क की बात हो रही है। बस पता है कि पार्क की बात हो रही है, तो हमें किसी जगह के बारे में तो पता चल रहा है, पर व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल रहा। इसको हम बोलेंगे कि ये कैसा है, ये कैसा पार्क है, ये व्यक्तिवाचक पार्क, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक ही है, क्योंकि ये प्रॉपर नाम की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रॉपर नाम की बात कर रहा है। मैंने बताया था कि भाई जब हमें क्या हो, पूरी तरीके से पता ना हो कि ये जगह कौन सी है या किस व्यक्ति का नाम है, तो इसको हम कह सकते हैं ये कैसा नाउन होता है, ये एक आपका जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आ सकता है, कॉमन नाउन में आ सकता है। मैंने कहा रोहन, एक नाम लिया, और मैंने कहा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में तो खालिद भी आ सकता है, रोहन भी आ सकता है, जतिन भी आ सकता है, अनुपम भी आ सकता है, कोई भी बच्चा आ सकता है। लेकिन जब मैंने किसी एक बच्चे का ही नाम लिया, तो वो प्रॉपर नाउन है। वो प्रॉपर नाउन का मतलब वो व्यक्तिवाचक है। जिस चीज को हम छू सकते हैं तो वो क्या आ जाएगा आपका, जिस चीज को नहीं छू सकते वो भाववाचक में आएगा। ये सारी की सारी पहचान थी जो कि मैंने आपको बताई।